Good morning, dear student. Today we continue the reading of chapter 3rd Civics. The chapter name is Why Do We Need a Parliament? And today we discussed about the various kind of role of the parliament. अलग अलग तरह के रोल आज हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट के. फर्स्ट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज़ टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. दिस इज़ द फर्स्ट रोल ऑफ पार्लियामेंट. जो पार्लियामेंट में जो भी मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, वो फर्स्टली क्या करते हैं, नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं. कैसे सिलेक्ट करते हैं ये देखते हैं हम. द पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द राज्यसभा एंड द लोकसभा. हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था जो पार्लियामेंट है इंडिया का, उसमें कौन कौन होता है. सबसे पहले प्रेसिडेंट, और उसके साथ साथ अपर हाउस और लोअर हाउस. अपर हाउस में कौन, राज्यसभा, और लोअर हाउस में लोकसभा. आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, जैसे ही लोकसभा के इलेक्शन होती हैं, ए लिस्ट इज़ प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मैनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी. इलेक्शन के बाद एक लिस्ट रेडी की जाती है जिसमें ये देखा जाता है कि कितने एमपीज कौन सी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं. फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट देयर मस्ट हैव ए मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज. अगर किसी भी पार्टी ने गवर्नमेंट बनानी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जिस भी पार्टी ने गवर्नमेंट बनानी है उसके लिए सबसे पहले मेजोरिटी होनी चाहिए. जितने भी वोट्स हुए हैं, जितनी भी सीट्स के लिए वोट हुए हैं, सबसे ज़्यादा वोट उनको मिलने चाहिए. मिनिमम हाफ तो मिलने ही चाहिए. सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड मेंबर इन लोकसभा, हमने कल बताया था कि लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, 543, और जो 2 होते हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. टू हैव ए मेजोरिटी ए पार्टी शुड हैव अ लिस्ट एट लीस्ट हाफ ऑफ द नंबर. अगर मेजोरिटी लेनी है तो पार्टी को एटलीस्ट कितने वोट मिलने चाहिए, पार्टी को एटलीस्ट 272 वोट मिलने चाहिए, तो सीट्स मिलनी चाहिए. द ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट इज़ फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टी दैट अपोज द मेजोरिटी पार्टी. कोलिशंस फॉर्म्ड, जो ऑपोजिशन होती है वो पार्टी होती है जो मेजोरिटी पार्टी के अगेंस्ट होती है. द लार्जेस्ट अमंग दिस पार्टी इज़ कॉल्ड द ऑपोजिशन पार्टी. कि जो जिसको सेकंड मोर वोट मिलते हैं वो ऑपोजिशन पार्टी हो जाती है. सपोज कोई भी पार्टी है, अगर उसको 273 वोट्स मिल गए फॉर एग्जांपल, उसके बाद जो सेकंड नंबर है उस पार्टी को 150 वोट मिले हैं, तो जो ये सेकंड पार्टी है इसके अपोज में जिसको सेकंड हाईएस्ट वोट मिले हैं उसको हम बोलते हैं ऑपोजिशन पार्टी. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज़ टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव. मेन फंक्शन लोकसभा का यही है कि पहले अपना एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट करें. द एग्जीक्यूटिव एज यू रीड इन चैप्टर 1 इज़ ए ग्रुप ऑफ पर्सन who work together to implement the laws made by the parliament. एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो लॉ को लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं. ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जो मिलकर पार्लियामेंट में लॉ को इम्प्लीमेंट करता है. दिस एग्जीक्यूटिव इज़ ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हाट वी यूज़ द टर्म गवर्नमेंट. जो एग्जीक्यूटिव है वही जो गवर्नमेंट के टर्म में यूज़ होता है. व्हेन वी यूज़ द टर्म गवर्नमेंट, जो हमारे माइंड में होता है. Executive is often what we have in mind and when we use the term government. The Prime Minister of India is the leader of the ruling party in Lok Sabha. जो लोकसभा में इलेक्शन होते हैं, जो रूलिंग पार्टी होती है, जो विनिंग पार्टी होती है, उसमें से प्राइम मिनिस्टर है वो इलेक्ट किया जाता है. फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टीज द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट मिनिस्टर टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजन. और जो ही रूलिंग पार्टी विनिंग पार्टी में से जो प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट किया जाता है वो ही अपने मिनिस्टर को सिलेक्ट करता है और उनके वर्क को डिफ़ाइन करता है और उन पर डिसीज़न जो भी है इम्प्लीमेंट करता है. दीज मिनिस्टर दैन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरिया ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस एक्सेट्रा. जो भी मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट को टेक ओवर करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के फंक्शंस को हैंडल करते हैं. जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर. ऑफन टाइम
In recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. कई बार ऐसे होता है कि इस टाइप से इलेक्शन होते हैं कि जो पार्टी है को जो भी पार्टीज़ हैं उनको 272 जो भी हाफ वोट है वो नहीं मिल पाते, तो उस केस में क्या होता है, देन दे join together with different political parties who are interested in similar concern to form what is known as coalition government. कि अगर किसी को हाफ वोट नहीं मिल पाते तो वो दूसरी पार्टी के साथ मतलब गठबंधन कर लेती है, इसको हम बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। दूसरी पार्टी के साथ दूसरी पार्टी को जितने वोट मिले हैं वो आपस में मिलकर जो सरकार बनाते हैं उसको, दो पार्टी जब मिलकर सरकार बनाती है उसको हम बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। क्लियर? तो इनमें आपस में डिस्कशन होता है, कुछ एक मिनिस्टर एक पार्टी के होते हैं, कुछ एक मिनिस्टर दूसरी पार्टी के होते हैं। जैसे यहाँ पर भी एग्जांपल दे रखा है कि यहाँ पर किसी को भी हाफ वोट नहीं मिले हैं, जितने भी सीट्स थी 272, तो भारतीय जनता पार्टी को 182, और भारतीय जनता पार्टी ने अगर सरकार बनानी है, गवर्नमेंट बनानी है, तो इसको किसी दूसरी पार्टी के साथ कोलिजन करना पड़ेगा और मिनिमम 270 सीट्स लेनी पड़ेंगी। क्लियर? जब एक पार्टी अकेली मिलकर गवर्नमेंट नहीं बनाती, दूसरी पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाती है, वो बोलती है कोलिजन गवर्नमेंट। यहाँ पर ये पिक्चर दे रखी है, यहाँ दो हाउस दे रखे हैं। लेफ़्ट साइड में तो साउथ ब्लॉक है और जो राइट साइड है उधर जो राइट साइड है वहाँ पर नॉर्थ ब्लॉक है। जो लेफ़्ट साइड है साउथ ब्लॉक में ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सारे मिनिस्टर बैठते हैं यहाँ पर। और जो नॉर्थ ब्लॉक है इस फोटो में, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये इस फिनांस और होम अफेयर्स के जो गृह मंत्री वगैरह ये सब यहाँ बैठते हैं। द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरली एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। जो राज्यसभा है, राज्यसभा मेनली क्या करती है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट के, वो राज्यसभा उनको शो करती है। जब राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्टली नहीं होते, जो हमारे स्टेट के इलेक्शन होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, जो एमएलए इलेक्ट किए जाते हैं, वो ही राज्यसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनको इलेक्ट करती हैं। द राज्यसभा कैन आल्सो इनिशिएट लेजिस्लेचर एंड बिल इज़ रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। जो भी बिल पास किया जाता है वो पहले राज्यसभा को दिखाना पड़ता है, राज्यसभा ही बिल को पास करेगी उसको लॉ बनाने के लिए। इट therefore has an important role of reviewing and altering the law initiated by the लोकसभा। जो लोकसभा ने लॉ बनाया है उसको चेंज करने का या उसको देखने का पूरा राइट राज्यसभा को है। द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट। जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के वोट होते हैं, जो एमएलएज होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर। और हमारी राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? 245, जिसमें से 233 इलेक्टेड होते हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, और जो 12 मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। जो 12 मेंबर है प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट मेंबर होते हैं, उनको हर फील्ड की नॉलेज होती है। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन था, फर्स्ट रोल था पार्लियामेंट का। जो पार्लियामेंट है वो कैसे गवर्नमेंट को मेक करती है, लोकसभा में किस ढंग से वर्क होता है और राज्यसभा में किस ढंग से होता है। लोकसभा में जो भी मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं वो वोटिंग से, जो भी मेजोरिटी जीतती है, जिसको मेजोरिटी में वोट मिलते हैं वो पार्टी गवर्नमेंट बनाती है। और लोकसभा जो भी बिल पास करती है, जो भी लॉ बनाती है, वो राज्यसभा से उसको अप्रूवल लेना पड़ता है। और लोकसभा में कितने मेंबर हैं, राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड रोल क्या है हमारे पार्लियामेंट का? टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम कंट्रोल करना, गाइड करना, और टाइम टू टाइम जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी अल्ट्रेशंस हैं, वो इन्फॉर्म करना। द पार्लियामेंट while in session begin with a question hour. The question hour is an important mechanism through which the MPs can
इलिसिट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट का सेशन होता है जब भी स्टार्ट होता है वो क्वेश्चनिंग से ही स्टार्ट होता है। क्वेश्चनिंग से कैसे, जो ऑपोजिशन में पार्टी होती है वो हमेशा ही क्वेश्चंस करती है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो हमेशा ही क्वेश्चंस करते हैं जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है उसकी वर्किंग पर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वे है जो ये डिस्कशन होता है या जो भी सेशन होता है जो एग्जीक्यूटिव है उनको कंट्रोल करने का। बाय आस्किंग क्वेश्चन द गवर्नमेंट इज़ अल्टर्ड टू इट्स शॉर्टकमिंग एंड आल्सो कम टू नो द ओपिनियन ऑफ पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव इन अ पार्लियामेंट। और इसी क्वेश्चनिंग से ही अगर गवर्नमेंट जो भी उनकी शॉर्टकमिंग होती है उनको दूर करने की कोशिश करती है, जो भी ड्रॉबैक्स हैं, जो भी वीक पॉइंट है उनको दूर करने की कोशिश करेगी। एंड आल्सो कम टू नो द, और अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अलग अलग पीपल के ओपिनियन को जानने की कोशिश करती है। आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ क्रूशियल टास्क फॉर एवरी एमपी। द ऑपोजिशन पार्टी प्ले क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शन ऑफ अ डेमोक्रेसी। जो ऑपोजिशन पार्टी है वो मेन रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी के हेल्दी फंक्शन के लिए, कि डेमोक्रेसी है वो सही ढंग से, जो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है वो सही ढंग से एप्लीकेबल हो। दे हाईलाइट ड्रॉबैक इन वेरियस पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट की अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट की, उनकी ड्रॉबैक्स को हाईलाइट करती है एंड मोबलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज़। और हमेशा ही एफर्ट करती है ओपोजिशन पार्टी कि जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट मिले और जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट की कमियां हैं उनको वो हाईलाइट करने की कोशिश करती है। द गवर्नमेंट गेट वैल्यूएबल फीडबैक इज केप्ट ऑन इट्स टॉय बाय क्वेश्चनिंग आस्क बाय द एमपीज़। जो गवर्नमेंट है वो वैल्यूएबल फीडबैक लेती है, बारी बारी क्वेश्चंस पूछ के लोगों से सजेशंस लेती है, जो भी एमपीज़ हैं उनसे सजेशन लेती है। इन एडिशंस इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फिनांस द पार्लियामेंट अप्रूवल इज़ क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट है उसमें डील किया जाता है कहाँ से पैसा, फिनांस से रिलेटेड बातें भी। दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वे इन विच पार्लियामेंट कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। इस तरीके से जो पार्लियामेंट है अलग अलग तरह की जो ड्रॉबैक्स हैं, जो कमियां हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, गाइड करता है कि इन कमियों को कैसे दूर किया जाए, और टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करता है जो भी हैं उसके मेंबर उनको। द एमपीज़ एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैव अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट। जो भी वहाँ के मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा से बिलोंग कर रहे हैं चाहे वो राज्यसभा से बिलोंग कर रहे हैं, वो मेन रोल प्ले करती हैं हमारे पार्लियामेंट की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में, हमारी पार्लियामेंट की एक्टिविटीज़ को गाइड करने में और साथ ही साथ इन्फॉर्म करने में। दिस इज़ ए की एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और ये मेन फंक्शनिंग है हमारे डेमोक्रेसी का। ठीक है, ये हमने अब किया सेकेंड रोल ऑफ पार्लियामेंट टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। टाइम टू टाइम जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं अलग अलग लोगों को। और जो थर्ड रोल है पार्लियामेंट का वो क्या है, लॉ मेकिंग। जो पार्लियामेंट है वो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉ को बनाने के लिए, कानून को बनाने के लिए। कैसे पार्लियामेंट लॉ को मेक करेगा, लॉ को बनाएगा, ये सारा प्रोसीजर हम हमारे इस बुक के नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे। क्लियर, यहाँ 3 रोल बता रखे हैं पार्लियामेंट के। फर्स्ट इज़ टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, सेकंड इज़ टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, थर्ड इज़ लॉ मेकिंग। एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन से लोग होते हैं। पार्लियामेंट में अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होते हैं, वहाँ पर गाँव से भी अलग अलग धर्मों के भी लोग आते हैं। ग्रुप एंड पीपल दे दैट वर till now unrepresented are beginning to get elected to the parliament। जो भी लोग होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव बन के आते हैं, जो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं उस वे से आते हैं। देयर हैज़ आल्सो बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। और अब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में दलित और बैकवर्ड कास्ट और माइनॉरिटी का रेशो भी इंक्रीज़ हो गया है। पहले इनको राइट नहीं होता था लेकिन अब इनको
पार्टिसिपेशन करने का पार्लियामेंट में इनके लिए भी सीट्स रिजर्व कर दी है, इनको भी अब राइट होने लग गया पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन करने का। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग टेबल दैट शो द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु वोटेड इन लोकसभा इलेक्शन इन डिफरेंट ईयर। यहाँ ये बता रखा है कि अलग अलग ईयर में जो लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं उनमें कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया। जो रेशो है इस डाटा के अकॉर्डिंग बस यहाँ तक 14th लोकसभा इलेक्शन तक ही यहाँ डाटा दे रखा है 2004 तक, ठीक है। इस टेबल से हमें पता चल रहा है कि जो वोटिंग पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। पहले 44% था और अब हो गया 50, अब नहीं 2004 में हो गया 58%। It has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society। ये मेन बात है कि रिप्रेजेंटेटिव कभी भी परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं दिखाती सोसाइटी की। There is a realization that when interest and experience separate us, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representations within the mind. Some seats are reserved, जो ये proper रिफ्लेक्शन नहीं बताती, क्योंकि जो हम केवल वही पार्टी ही बनाती है गवर्नमेंट, वही रिप्रेजेंटेटिव ही इलेक्ट किए जाते हैं जिनको ज़्यादा वोट मिलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग डिसीज़न लिया जाता है। और जिनको कम वोट मिले या जिन लोगों ने कम वोट दिए, जिन लोगों ने उन पार्टी को वोट दिए जो रूलिंग नहीं बन पाई, जो विनिंग नहीं बन पाई, तो जो उनका इंटरेस्ट है, उन लोगों का इंटरेस्ट है, उनको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा जा सकता विद इन द माइंड्स। इस बात को देखकर हमारे पार्लियामेंट ने कुछ सीट्स रिजर्व की है एससी के लिए, एसटी के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। This has been done so that the MP elected from this constituency will be familiar with and can represent दलित एंड आदिवासी इंटरेस्ट इन पार्लियामेंट। ये इसलिए गवर्नमेंट ने रिजर्व किया है कि जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है जो भी है, तो जो एमपीज़ इलेक्ट किए गए हैं दलित और आदिवासी से, वो उनके फेवर में डिसीज़न ले या उनके बेनिफिशियल के लिए डिसीज़न ले। तो कौन कौन से लोग होते हैं पार्लियामेंट में? हर कास्ट के, हर कास्ट क्लास के, हर रिलीजन के, हर ट्राइब्स के, शेड्यूल कास्ट के सभी लोगों को पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है। सभी लोगों के लिए सीट्स रिजर्व कर रखी है हमारी पार्लियामेंट में। इसके साथ साथ सिमिलरली इट हैज़ मोर रिसेंटली हैव बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन सीट्स फॉर वुमेन। और आज के टाइम में वुमेन्स के लिए भी सीट रिजर्व कर रखी है हमारे पार्लियामेंट ने। दिस इशू इज़ स्टिल बीइंग डिबेटेड, और ये इशू अभी भी डिबेट का बना हुआ है। 60 ईयर आगे ओनली 4% ऑफ MP वर वुमेन। 60 ईयर एगो केवल 4% ही वुमेन, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन का जितना भी वुमेन का पार्ट है उसमें से 4% वुमेन ही MP थी, एंड टुडे इट इज़ जस्ट अबाउ 9%, और जो आज के टाइम में ये 9% है। दिस इज़ स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसीडर द फैक्ट दैट हाफ ऑफ पॉपुलेशन आर वुमेन। और ये बहुत ही स्मॉल शेयर है जो ये बताता है कि हमारी पॉपुलेशन का हाफ परसेंटेज वुमेन है, लेकिन फिर भी जो MPs जो भी पार्लियामेंट में सीट्स हैं उसमें केवल 9% ही, टोटल सीट्स का 9% ही वुमेन का पार्ट है। इट इज़ इशू ऑफ दिस काइंड दैट फोर्स द कंट्री टू आस्क सर्टेन डिफ़िकल्ट एंड ऑफन अनसॉल्व क्वेश्चंस अबाउट वेदर आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम इज़ रिप्रेजेंटेटिव इनफ। और ये टाइम टू टाइम हमेशा ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो रिप्रेजेंटेटिव तक ही सीमित है। द फैक्ट दैट वी कैन आस्क दिस question and are working towards answer is a reflection of the strength and a faith that the people in India have a democratic form of government। और इस वजह से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि अभी भी हमारे इंडिया में जो भी है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जो हमारे हिसाब से सही है। क्लियर? तो इसके साथ जो हमारा ये चैप्टर है पार्लियामेंट का वो फिनिश हुआ। हमने मेन ये क्वेश्चन किया रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या है आज, और साथ ही साथ पार्लियामेंट में कौन कौन से पीपल पार्टिसिपेट कर सकते हैं या कौन कौन से पीपल पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। क्लियर?